हेलो स्टूडेंट, हम लोग जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिक्स में, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 19 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 19 क्वेश्चन को हम देखते हैं ज़रा। 19 क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, क्वेश्चन है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 62 आता है। तो उसी संख्या में 31 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन है। तो एक किस थीम पर आधारित है। इस क्वेश्चन में ये नियम है कि 899 का भाग देने पर 62 रिमाइंडर रहता है। ये रिमाइंडर इतना है। तो उसी संख्या में 31 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो इसमें नियम क्या रहता है कि 31 का भाग इसमें जाना चाहिए। अगर 31 का भाग इसमें जा रहा है तो उस 31 का भाग इसमें डिवाइड कर देते हैं 62 में। तो अगर हम 899 में 31 का डिवाइड करें तो इससे ये 29 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 29 का भाग इसमें 29 टाइम चला जाएगा। तो इस 31 का अगर हम 62 में भाग करें तो 31 दूनी 62, तो शेषफल कितना बचेगा, 0 रहेगा। शेषफल 0 रहेगा। अब इसी थीम पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करा रहा हूँ, उसको आप गलती कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या को, ध्यान से समझना, 143 से भाग देने पर, किसी संख्या में 143 से भाग देने पर 15 शेषफल आता है, तो उसी संख्या में 13 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो आप तुरंत ही कह देंगे सर कि 13 का डिवाइड 143 में हो रहा है। 13 का जो डिवाइड हो रहा है ना, 13 का डिवाइड 143 में हो रहा है 11 बार। तो अब इस 13 का भाग 15 में करेंगे तो 13 एकम 13 बचे कितने, 2। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 शेषफल आ जाएगा। कितना शेषफल आ जाएगा, 2। किसी संख्या को 143 से भाग देने पर, 143 में भाग देने पर 15 रिमाइंडर आता है। कितना शेषफल आता है, 15 शेषफल आता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो 13 का डिवाइड इसमें जा रहा है, 11 बार हो रहा है, तो 13 का 15 में पाड़ा पड़ेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना रहेगा, 2। अब एक नया क्वेश्चन और बनाते हैं। किसी संख्या में 143 का भाग देने पर 15 शेषफल आता है, तो उसी संख्या में 14 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी संख्या में 14 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो आप ये कहेंगे कि सर इस 14 का भाग 143 में नहीं जा रहा, 14 का भाग 143 में नहीं जा रहा, तो इस क्वेश्चन के लिए हम कहेंगे कि आंकड़ा अपर्याप्त है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आंकड़ा अपर्याप्त है। आंकड़ा
अपर्याप्त है। क्या कहेंगे? आंकड़ा अपर्याप्त है। ठीक है, आंकड़ा अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट। इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंकड़े अधूरे हैं या आंकड़ा अपर्याप्त है। आंकड़े अधूरे भी कह सकते हैं, आंकड़े अधूरे अधूरे। क्लियर है? इस नंबर का डिवाइड इसमें होना आवश्यक है। अगर इसका डिवाइड इसमें नहीं हुआ तो आंकड़ा अपर्याप्त है, और इसका डिवाइड अगर इसमें हो गया तो इसका भाग पर इसमें करके देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कहता, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी संख्या में 196 का भाग देने पर 16 शेषफल बचता है। किसी संख्या में 196 का भाग देने पर 16 शेषफल बचता है। ठीक है, तो उसी संख्या में 14 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? 14 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो 14 का डिवाइड इसमें हो रहा है, तो 14 का हम 16 में डिवाइड कर देंगे। 14 एकम 14, शेषफल कितना बचेगा? 2। शेषफल कितना रहेगा हमारे पास? 2। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। 23 नंबर का क्वेश्चन, किसी गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा? 23 क्वेश्चन, किसी गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा? ये क्वेश्चन है हमारे पास। गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं, ये होता है स्फीयर। ये गोला है हमारे पास। अगर गोले की त्रिज्या हमारे पास हो r = 21/2, व्यास की आधी हो जाएगी त्रिज्या, आयतन 4/3, पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 21/2। गोले का आयतन पूछा गया है, गोले का आयतन। अब हम सॉल्व करते हैं जरा। 7 या 21 से तो ये 21 कट गया, ये कट गया, ये और ये कट गया 11 बार, तो 441 × 11। अगर इसका गुणा करेंगे तो 4851 आंसर आ जाएगा। 4851 घन सेंटीमीटर, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, गोले का आयतन। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो सभी लोग याद कर चुके हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो इसको आप आंसर कमेंट करके भेजेंगे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर आप भेजेंगे। 23 नंबर में एक क्वेश्चन और हमने आपको पूछ लिया, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, जेल फ्रेरी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। 24 नंबर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुछ क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं ना, और आए हुए क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रहे हैं। 24 नंबर हमने लिखा है, हम क्वेश्चन 0.3 0.3 0.3 0.3
0.4 0.4 0.4 ये लिखा, और अपॉन में लिखा हमने 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.08 0.08 और 0.08। इसको हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। हमने ये देखा अंश और हर में डेसिमल देखते हैं। यहाँ पर 3 और 3, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ 6 मतलब टोटल 6 डेसिमल हैं, और यहाँ पर कितना 9 डेसिमल हैं। तो यहाँ पर 3 डेसिमल एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पर हर में 3 डेसिमल एक्स्ट्रा हैं, तो अंश में 3 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले ये बात कर लें कि यहाँ पर 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, मतलब ये 2 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 गया काम से, और ये 2 आ गया, और ये 8 भी इससे गया। क्लियर है इतना? तो अंश में हमारे पास यहाँ पर डेसिमल कितने ज़्यादा हैं? हर में 3 डेसिमल ज़्यादा है, तो ऊपर 3 जीरो, एक के बाद हम कितनी जीरो लिख दें? 3 जीरो लिख दें, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8 × 8 बच रहा है हमारे पास, 8 × 8। अब आंसर ऐसे नहीं दिया आपको, आंसर किस रूप में दिया? इसको कैंसिल आउट करके दिया है। इस 8 से जब इसको काट रहे हैं, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 125/8 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 125/8 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्वेश्चन है हमारे पास। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। त्रिज्या वाले ठोस तांबे के गोले को, ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितना मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, रेडियस है 9 सेंटीमीटर की, गोला है तांबे का, तो गोले का आयतन लिख देंगे 4/3 पाई r³। इतनी त्रिज्या है तो 9 × 9 × 9, ठीक है। अब 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तार की लंबाई निकालनी है, तो इस आयतन के बराबर हम क्या रखेंगे? इस आयतन के बराबर 1 मिनट, 4/3 पाई r³, 9 × 9 × 9। अब तार मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, वायर बेलनाकार होता है।
तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर 0.3 इंटू 0.3 और तार की लंबाई को मान लो x। इसको हमको सॉल्व करना, तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये 3 3 9 हो रहा है। तो x की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 3 इंटू 9 इंटू 9 ये 0.3 यहाँ से डेसिमल ख़त्म किया, यहाँ से डेसिमल ख़त्म किया, ये 0 आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। तो ये 10 बार ये कट गया और ये 3 त्रिका 9, तो 9 तिया 2700 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा 2700 2700 सेंटीमीटर। 9 सेंट त्रिज्या वाले ठोस तांबे के गोले को पिघला त्रिज्या वाला कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? कितना मीटर लंबा? पाई आर स्क्वायर एच 9 सेंटीमीटर है और यहाँ पर है 0.3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है? क्वेश्चन में 4 कहाँ चला गया हमारा? आंसर नहीं मिल रहा है। एक बार और देख रहे हैं, जरा इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्वेश्चन में 4 भी तो है। हमने पाई से पाई कैंसिल आउट किया, हमने x की वैल्यू ऐसे लिखी 4 गुणित 3 गुणित 9 इंटू 9 और यहाँ पर 0.3 और 0.3 ये बचा हुआ है हमारे पास। यहाँ से दशमलव ख़त्म किया तो यहाँ पर आ रहा है 100, ये आ रहा है 100 और ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 और ये 3 टाइम। ठीक है, अब हमने किया 4 तिया 12 गुणित 9 इंटू 100, 12 9 108, बिल्कुल राइट आंसर आ गया। 12 9 108 00 सेंटीमीटर। तो लेकिन आंसर दिया 108 मीटर, ये आंसर दिया है। पहले हम 4 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। हम इस 4 को मिस्टेक कर रहे थे, 4 को भूल रहे थे। तो आपको इतना लेंदी नहीं करना और सिंपल करना है ना इस क्वेश्चन को, तो इतना नहीं करना। आप लोग क्या कहेंगे, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है, देखिए ज़रा ध्यान से समझना। अब तार की लंबाई हमको डायरेक्ट ही फाइंड करना है, तार की लंबाई फाइंड करना है। तो आपके दिमाग में ये है कि गोले का आयतन तो ये है 4/3 पाई आर क्यू, तो 999 लिख लिया हमने। ठीक है, अब अपॉन में हमको लंबाई निकालना, लंबाई को लिख दिया x और यहाँ पर अपॉन में कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 0.3 इंटू 0.3, ये कैंसिल आउट हुआ। ये 3 3 9 और यहाँ से ये दशमलव ख़त्म किया, ये 2 0 आ गए और ये कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया। तो x इक्वल टू 3 चौक 12 9 108 10800, ऐसे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।